Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish World. Today we are going to start our lecture number 5 from chapter number 5, Variety of Life, Biodiversity. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में जो है ना वो हमने डिस्कस किए थे वायरसेस के से रिलेटेड साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके ना वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूव किया था। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे वायरस का स्ट्रक्चर, जिसमें हम बताएंगे कि वायरसेस के कितने पार्ट्स हैं और वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। So our today's topic is structure of वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो द कंप्लीट, पूरा, मैच्योर एंड इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन कॉज करने वाला पार्टिकल, नॉट ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड वायरियन। Complete, mature and infectious particle is called virion, and virion is made up of two parts. मैं virion लिख देती हूँ यहाँ पे। Virion is made up of outer protein coat and inner न्यूक्लिक एसिड कोट। सो वायरस जो है ना वो दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक प्रोटीन कोट पे और एक न्यूक्लिक एसिड के बने हुए कोट पे। जैसा कि ये हमारे पास एक वायरस है, ये इसका प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट इज ऑल्सो नेम्ड एज कैप्सिड। प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर्स। कैप्सिड जो है ना वो छोटी छोटी प्रोटीन्स के सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कैप्सोमेर्स कहते हैं। इसलिए हम कैप्सिड को ना ऐसे सर्कल सर्कल से शो करते हैं। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हम ड्रॉ करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि कैप्सोमेर्स है। कैप्सोमेर्स क्या है? वो प्रोटीन है जिनसे कैप्सिड बना हुआ है। ये देखें, मैंने वर्ड यूज किया प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट इज नेम्ड एज कैप्सिड, और वही प्रोटीन के सब यूनिट्स को हम किसका नाम देते हैं? कैप्सोमेर्स का। सो ये कैप्सोमेर्स असेंबल होते हैं डिफरेंट शेप्स में, तो वायरस की शेप बन जाती है। अगर ये कैप्सोमेर्स ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर बैक्टीरिया, अगर ये कैप्सोमेर्स जो है ना वो ऐसे हेलिकल फॉर्म में होते हैं, ऐसे हेलिक्स बनाते हैं, ये देखें ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर कैप्सोमेर्स ऐसे अरेंज होते हैं तो ये रॉड शेप्ड कहलाते हैं, रॉड शेप्ड और हेलिकल। या फिर अगर ये ऐसे डिफरेंट फेसेस की फॉर्म में अरेंज हो, ऐसे देखें जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म के डिफरेंट फेसेस होते हैं, हेक्सागोनल होता है वो। हेक्सागोनल का मतलब है उसकी 6 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं प्रिज्म की। कुछ हेक्सागोनल प्रिज्म्स होते हैं जिनकी 6 साइड्स होती हैं। तो देखिए ये जो साइड्स वाले होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं क्यूबिकल। क्यूबिकल मींस विद मैनी फेसेस और साइड्स। तो कैप्सोमेर्स जिस तरह से अरेंज होंगे ना, उन्हीं से जो है ना वो वायरस की शेप होगी। सो वायरसेस जो है वो स्फेरिकल भी होते हैं, वायरसेस रॉड शेप भी होते हैं, और वायरसेस ऐसे क्यूबिकल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेर्स। और ये कैप्सोमेर्स जो है ना वो हर वायरस पे फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल 162
कैप्सोमेयर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस ना पानी वाले छाले कॉज करता है स्किन पे, ज्यादातर लिप्स के पास। इसके अंदर कैप्सोमेयर्स फिक्स्ड है 162। इसी तरह 252 कैप्सोमेयर्स आर प्रेजेंट इन एडिनोवायरस। एडिनोवायरस इज अ वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड। ये जो आम फ्लू नजला जुकाम हो जाता है ना, इसमें यूज होने वाला ये वायरस है एडिनोवायरस दैट हैव 252 कैप्सोमेयर्स इन द कैप्सिड और प्रोटीन कोट। सो ये जो है ना वो हमने डिस्कस किया है आउटर प्रोटीन कोट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इनर न्यूक्लिक एसिड कोर। न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो अंदर पाए जाते हैं, या तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होते हैं या फिर ये आरएनए होता है। तो कुछ वायरसेस जो है वो हमारे पास डीएनए वाले वायरसेस होते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ये देखें डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है और आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पे मुश्तमिल होता है। यही स्ट्रैंड अपने ऊपर फोल्ड हुआ होता है, ठीक है। सो कुछ वायरसेस डीएनए वाले होते हैं और कुछ वायरसेस कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले। सो न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वैसे हम इस इनर न्यूक्लिक एसिड कोर को कहते हैं जीनोम। जैसे हमने कैप्सिड को, आउटर प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा, ऐसे इनर न्यूक्लिक एसिड कोर को कहते हैं जीनोम। और जब हमने इन दोनों को मिला के बात करनी हो तो हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट। ज्यादातर ना एनिमल वायरसेस, देखें वायरसेस की 3 टाइप्स हैं। एक वायरसेस जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं, एक वायरसेस जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं और एक वायरसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पे वायरस अटैक करता है ना, वो है जी बैक्टीरिया। सो ये जो एनिमल्स और प्लांट्स वाले वायरसेस होते हैं ना, इनके पास ये देखेंगे कैप्सिड और ये जीनोम, और इसके ऊपर भी जो है ना वो एक लेयर होती है इस तरह। और ये जो लेयर है ना, ये एनिमल वायरसेस को बहुत खतरनाक बनाती है। इस लेयर को हम कहते हैं जी इनवेलप। आपने बच्चे देखा होगा आजकल कोविड-19, वो भी ऐसा ही वायरस है, उसके ऊपर ऐसे स्पाइकलेट्स नजर आते हैं बने हुए। ये जो अब एक और मेम्ब्रेन है ना, इसे हम कहते हैं इनवेलप। इनवेलप इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस। ये एनिमल्स वाले और पौधों वाले वायरसेस के ऊपर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स और कैप्सिड के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम इनवेलप कहते हैं। सो एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस आर नोन एज इनवेलप्ड वायरसेस। अब मैंने कहा कि ये बड़ी खतरनाक होती है। ये जो इनवेलप है ना, ये क्या है, ये इनवेलप ऐसे है कि ये देखें वायरस ने क्या किया, ये एनिमल सेल के ऊपर अटैक किया। वायरस आया, यहाँ पे अटैच हुआ, उसने अपना डीएनए हमारे सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया और बाकी सब कुछ बाहर ही रहने दिया। क्योंकि ज्यादातर वायरसेस अपना सिर्फ डीएनए इंजेक्ट करते हैं। कुछ वायरसेस पूरे भी चले जाते हैं सेल के अंदर। ऐसे वायरसेस जो बहुत छोटे हैं ना, वो पूरे भी एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर वायरसेस जो है वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं सेल में। अब ये डीएनए देखिए इंजेक्ट हुआ, इसने अंदर जाके हमारे न्यूक्लियस के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। हमारे न्यूक्लियस की सारी इंफॉर्मेशन खत्म करके अपने डीएनए से हुकूमत चलाई, हमारी मशीनरी इस्तेमाल की, हमारे राइबोसोम्स इस्तेमाल किए और अपनी सारी चीजें दोबारा से बना के, तो ये कॉपी बनी है कि यहाँ से वायरस की। ये देखिए ये नया वायरस बनना शुरू हो गया। ये पहले कैप्सिड बना, डीएनए चला गया और यही हमारे ही सेल की, यानी कि ये है होस्ट सेल, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ये वायरस लेके अपने साथ कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। सो ये जो इनवेलप है ना, ये होस्ट के सेल की मेम्ब्रेन है जो वायरस ने जाते जाते अपने ऊपर लपेट लिया। अब देखिए एड्स क्या है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें एचआईवी वायरस जो है वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है और व्हाइट ब्लड सेल्स को जब वो बर्स्ट करता है ना, तो वो व्हाइट ब्लड सेल की मेम्ब्रेन अपने ऊपर लगा के
अगले व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करने चला जाता है, लेकिन अगले व्हाइट ब्लड सेल्स उसको पहचान नहीं पाते कि ये वायरस है, क्योंकि वायरस ने क्या किया हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल की ही मेम्ब्रेन को अपने ऊपर इन्वेलप की फॉर्म में चढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से फिर हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता कि ये वायरसेस हैं और ये हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। दैट्स वाई हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में नाकाम रहती है और वो हमारी पूरी बॉडी को ओवरकम कर लेता है वायरस। फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये है कि आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज ऑर्गेनिजम्स को लगाते रहते हैं ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। अदरवाइज वो वायरस को बॉडी से खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही ये ट्रीटेबल है। ठीक है, सो ये इन्वेलप क्या है, ये होस्ट की ही सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर है जिससे वायरस जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत इजीली हमारे सेल्स के ऊपर अटैक कर सकता है। और ये इन्वेलप जो है ये ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट वायरसेस में ही पाया जाता है। जी, ये हमारे पास था जनरल स्ट्रक्चर। अब जो है ना वो मैं शेप पे आती हूँ। वायरस की शेप्स जैसे मैंने अभी डिस्कस की, कुछ हमारे पास स्फेरिकल वायरसेस होते हैं, कुछ हमारे पास रॉड शेप या हेलिकल होते हैं, कुछ क्यूबिकल होते हैं। ये वाले वायरसेस जो है ना वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में है। बस ये होता है कि इनके ऊपर एक इन्वेलप भी होता है, जैसे ये देखेंगे इसके ऊपर एक इन्वेलप है। तो एनिमल्स और प्लांट्स की शेप्स ये तीनों है, बट इनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसे इन्वेलप कहते हैं। इसी तरह ये देखिए इसके ऊपर भी क्या है, इन्वेलप है। अब मैंने बात ये भी की कि कुछ वायरसेस जो होते हैं ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ना उसकी भी यही शेप्स हैं। या बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो हेलिकल होता है, हेलिकल को हम रॉड शेप भी कहते हैं। या फिर वो क्या होता है, क्यूबिकल होता है। क्यूबिकल मींस विद मेनी फेजेस, बहुत सारे फेसेस के साथ, यहां तक कि उसके 20 फेस भी हो सकते हैं। आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल मींस विद 20 फेसेस, 20 फेसेस तक 20 की साइड्स हो सकती हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस या तो क्यूबिकल होते हैं या फिर ये आइकोसाहेड्रल यानी कि पॉलीहेड्रल होते हैं। पॉलीहेड्रल मींस विद मैनी फेसेस, विद मैनी साइड्स, विद मैनी एंगल्स। और स्पेसिफिकली हम जो बैक्टीरियोफेज वायरस डिस्कस करते हैं ना, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर एंड क्यूबिकल स्ट्रक्चर। ये देखें, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसका हेड जो है वो क्यूबिकल है और टेल जो है वो हेलिकल है। सो ये ऐसा वायरस है जिसके पास दोनों शेप्स इकट्ठी एक ही वायरस में पाई जाती हैं। सो ये हमारे पास जो है ना वो जनरल डिस्कशन थी जी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, जिसमें हमने वायरसेस का सारा स्ट्रक्चर डिस्कस किया है और साथ जो है ना वो हमने वायरसेस की शेप्स भी बताई हैं, एनिमल प्लांट वायरसेस को भी बताया है और बैक्टीरियोफेजेस के बारे में भी बात किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज को वायरस लिखना जरूरी नहीं है, फेज का मतलब वायरस ही है। ठीक है, सो हम बात करने लगे हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस, द वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है वो बैक्टीरियोफेज है और इसे हम टी वायरस भी कहते हैं या हम इसे टी फेज भी कहते हैं। फेज मींस वायरस। सो ये दो तरह के हैं जी। टी का वर्ड निकला है टाइप से, तो क्योंकि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं इस वजह से हम इसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से हम जो बैक्टीरियोफेज की स्टडी के लिए ज्यादातर यूज करते हैं ना वो है जी T2 एंड T4 फेजेस। These are used experimentally, इनको हम एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। सो जनरल बैक्टीरियोफेज एक टेडपोल है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक टेडपोल है।
टैडपोल की शक्ल जैसा है। जैसे ये देखें फ्रॉग जो होता है ना वो पहले टैडपोल बनाता है, ऐसे फ्रॉग होता है और पीछे उसकी टेल होती है, ये एक टैडपोल है। सो ये देखें बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ना उसके पास भी दो हिस्से हैं, एक है जी इसका हेड, क्यूबिकल हेड, और एक है जी इसकी टेल। सो बैक्टीरियोफेज वायरस और बैक्टीरियोफेज is made up of head and a very complex tail. हेड का सिंपल सा स्ट्रक्चर है और टेल का बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हेड इज मेड अप ऑफ 2 prisms with common base. हेक्सागोनल है 6 साइड्स के साथ और प्रिज्म शेप्ड है। देखिए 2 प्रिज्म है, एक ये देखिए ऊपर प्रिज्म इस तरह, और एक ये नीचे प्रिज्म, ये देखिए इस तरह, एक प्रिज्म ऊपर एक प्रिज्म नीचे, और ये उनकी कॉमन बेस। बेस मींस दोनों की बुनियाद सेम है। ये देखें 2 प्रिज्म्स विद कॉमन बेस, एक ऊपर प्रिज्म है एक नीचे प्रिज्म है, ये उनकी बेस है। हेक्सागोनल मींस 6 फेसेस हैं, और प्रिज्म शेप मींस ये देखें ये प्रिज्म की शक्ल का बना हुआ है। एक ऊपर से देखोगे तो भी प्रिज्म है, नीचे देखोगे तो भी प्रिज्म है, और इसके अंदर पाया जाता है जी डीएनए। सो ये क्या है, क्यूबिकल हेड जो कि हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मींस 6 फेसेस वाला। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जीनोम इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। फिर मैंने बाकी के टेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो कॉम्प्लेक्स है। सो ये देखिए यहां से टेल स्टार्ट करने लगी हूं। टेल का सबसे पहला हिस्सा होता है जी कॉलर, पहला हिस्सा होता है कॉलर। फिर कॉलर के अंदर से एक कोर प्रोटीन जो है ना वो गुजर रही होती है, जो अंदर से होलो होती है, खोखली होती है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज कोर, अंदर पाई जाने वाली कोर प्रोटीन। फिर इसके ऊपर एक प्रोटीन होती है जो ऐसे हेलिकल फॉर्म में पाई जाती है, इस तरह जैसे स्प्रिंग होता है ना, हम उसे दबाएं तो छोटा हो जाता है, इसी तरह ये एक हेलिकल प्रोटीन है। इसे हम कहते हैं जी शीथ प्रोटीन। शीथ का मतलब होता है किसी चीज की कवरिंग, शीथ को हम कहते हैं कवर। सो ये क्योंकि कोर प्रोटीन के ऊपर पाई जाती है इसलिए हम इसे शीथ प्रोटीन कहते हैं। और फिर उसके बाद इस शीथ प्रोटीन के नीचे वाले हिस्से पे पाई जाती है बेस प्लेट। बेस प्लेट जो होती है ना वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को आइडेंटिफाई करती है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, मैंने इसके ऊपर जाके अटैक करना है। सो दिस इज अ बेस प्लेट। और लास्ट पार्ट जो है ना वो है जी टेल फाइबर्स, टेल से निकलने वाले फाइबर्स जी। सो दीज आर टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स का काम होता है ये लैंडिंग में मदद देते हैं। जब ये बैक्टीरियोफेज जो है ना वो बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठता है तो लैंड करता है पहले। सो लैंड जब करता है तो पहले टेल फाइबर्स टच होते हैं, फिर वो टेल फाइबर्स को ऊंचा करके अपनी बेस प्लेट अटैच करता है। फिर बेस प्लेट जो होती है ना वो बैक्टीरिया के ऊपर आगे फर्दर एक्शन स्टार्ट करती है, जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ हेड, ये ऊपर वाला हिस्सा हेड है, एंड अ कॉम्प्लेक्स टेल, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, टेल है। टेल के पार्ट्स हैं जी कॉलर, कोर प्रोटीन, बीच में एक प्रोटीन है जो अंदर से खोखली है, ठीक है, और एक है शीथ प्रोटीन जिसने कोर प्रोटीन को ऊपर से कवर किया हुआ है, फिर है नीचे बेस प्लेट, और फिर है टेल फाइबर्स। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। द वायरसेस दैट अटैक ऑन बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।